इस टाइम चल रही है इसराइल वर्सेस ईरान की लड़ाई, और इसराइल और यूएस ईरान को बुरी तरह बजा रहे हैं। कभी इसराइल मार के जाता है तो कभी यूएस मार के जाता है, लगातार जैसे इसराइल मार ही रहा है। इस टाइम पे दो देश हैं जो सबसे ज्यादा खतरा है इस टाइम पे दुनिया के लिए, यूएस की नजर से। एक है ईरान और दूसरा है नॉर्थ कोरिया। पर लेकिन यूएस नॉर्थ कोरिया पे ना स्ट्राइक्स कर रहा है, ना नेवी से कुछ कर रहा है, ना एयरफोर्स से कुछ कर रहा है। बल और ईरान को तो वो लगातार फोड़े जा रहे हैं। ईरान और नॉर्थ कोरिया में फर्क क्या है? देखो, नॉर्थ कोरिया के पास भी कोई बहुत अच्छी नेवी है नहीं, बहुत अच्छी एयरफोर्स है नहीं। एयर डिफेंस सिस्टम भी कुछ ज्यादा उतना तगड़ा है नहीं कि वो यूएस के बॉम्बर्स या एयरक्राफ्ट को रोक पाए। पर सबसे मेन डिफरेंस क्या है ईरान और नॉर्थ कोरिया में? कि भाई नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। अगर यूएस कुछ करने की कोशिश करता है तो भाई नॉर्थ कोरिया चाहे तो भाई जापान या साउथ कोरिया पे न्यूक्लियर बॉम्ब मार सकता है, क्योंकि यूएस तक तो वैसे भी नहीं पहुंच सकते, उसके बाद उतनी लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स नहीं है कि वो यूएस पर डायरेक्ट हमला कर पाए। पर लेकिन साउथ कोरिया और जापान को तो खत्म कर ही सकता है आराम से। इसलिए यूएस वैसा कुछ नहीं करता नॉर्थ कोरिया के साथ। और जबकि ईरान के साथ केस अलग है। ईरान के पास ना मिलिट्री उतनी ताकतवर है, ना एयरफोर्स। नेवी उनकी ताकतवर है लेकिन उस लेवल की नहीं है कि यूएस से टक्कर ले सके। और ना उनके पास परमाणु बम है, तो वो जवाब कैसे देंगे? इसलिए इसराइल और यूएस खास करके उसे मारे जा रहे हैं ढंग से। तो इसमें सबसे बड़ी बात आती है भाई कि पावर, अगर तुम्हारे पास पावर है तो तुम खुद को बचा पाओगे। नहीं तो जो तुमसे ज्यादा पावरफुल है, अपनी बात अपना इंटरेस्ट पूरा करने के लिए तुम्हें ढंग से बजा जाएगा, चाहे इसमें तुम्हारा देश खत्म हो जाए। और हाँ, साथ ही साथ तुमने अभी देखा होगा कि भाई वो इस टाइम पे ईरानियन रिजीम को हटाना चाहते हैं, और जो पुराने टाइम पे जो शाह का परिवार होता था उसका जो एक सदस्य है उसको सपोर्ट कर रहे हैं उसी के देश के अंदर। तुमने देखा होगा जो ईरान का पुराना झंडा है जिसपे शेर है, उसको साथ खड़े होके जो उस शाह फैमिली के जो मेंबर हैं उस टाइम पे भाषण दे रहे हैं कि भाई बोल रहे हैं जो ईरान के सुप्रीम लीडर है कि तुम सरेंडर करो, हमारे साथ अच्छे से बर्ताव किया जाएगा इसका बाद। तो ये सब भी किए जाएंगे तुम्हारी कंट्री के खिलाफ। अगर तुम पावरफुल नहीं हो तो तुम्हारे ही अंदर के किसी लोगों को तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर दिया जाएगा और तुम्हारे देश को तोड़ दिया जाएगा। इस टाइम पे मैं यहाँ पे इसराइल ईरान की बात नहीं कर रहा हूँ कौन सही है कौन गलत है, मैं बात कर रहा हूँ इंटरेस्ट की और पावर की। अगर तुम्हारे पास पावर नहीं है यहाँ पे, अगर इसराइल ईरान ना हो किसी और कंट्री को डाल दो तुम, तो भाई उसका भी सेम हश्र होने वाला है। अगर तुम पावरफुल नहीं हो, तुम खुद की रक्षा नहीं कर सकते हो, तो जो तुमसे ज्यादा पावरफुल होगा तुम्हें दबोच के खा जाएगा।